Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार दोस्तों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आप सबसे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स यानी छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं को चर्चा को लेकर। और छत्तीसगढ़ में विशेषता आप देखेंगे तो जो अक्टूबर माह है, हम अक्टूबर माह के विषय में विचार करेंगे कि अक्टूबर माह में हमें क्या क्या पहलुओं देखने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और हम लगभग विगत कुछ महीनों से अगर माना जाए तो लगभग ये आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का 5वां संस्करण है, अगर हम महीने के क्रमांक के आधार पर जाएं तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हम चर्चित अभियान, चर्चित व्यक्तित्व, योजनाएं, खेल खिलाड़ी, चर्चित स्थल, साथ ही साथ उपलब्धियां, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार और विविध, इन पहलुओं पर विचार करने वाले हैं। यानी लगभग ये ऐसे प्रारूप और स्वरूप हैं जिन पर लगभग हम हर महीने में इन्हीं पहलुओं पर जुड़ते हैं और इन्हीं पहलुओं में छत्तीसगढ़ में अलग अलग महीनों में हुए घटनाक्रम पर हम विचार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विचार करेंगे चर्चित अभियान। तो चर्चित अभियान में आप देख पा रहे होंगे जैसा कि सबसे पहला आपके सामने एक अभियान है जिसका नाम है आपका दीपावली महोत्सव। आपको पता होगा कि अक्टूबर माह भारत के लिए और समूचे छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष पर्व दिवाली का रहा और उस दिवाली पर्व में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में यहाँ के स्थानीय कला या मैं कहूँगा हथकरघाओं से निर्मित जो प्रोडक्ट रहे उस प्रोडक्ट के प्रदर्शनी और साथ ही साथ विक्रय को लेकर एक अभियान अथवा कहेंगे महोत्सव के तौर पर चलाया गया, जिसे दीपावली महोत्सव का नाम दिया गया। दीपावली महोत्सव का संबंध पंडरी रायपुर से है। यह विशेषतः हस्तशिल्प एवं हाथ करघा वस्त्रों की प्रदर्शनी सह विक्रय का केंद्र था। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता है कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड के वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष हैं श्री चंदन कश्यप जी हैं। तो श्री चंदन कश्यप के मार्गदर्शन अथवा नेतृत्व में 12 से 21 अक्टूबर के मध्य ये कुल 10 दिनों का एक प्रदर्शन सह विक्रय केंद्र लगाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा विशेषतः इसका संचालन किया गया और इसे 75 से अधिक स्टॉल और फूड जोन लगाया गया था। यानी यहाँ पर भोजन से संबंधित भी कुछ स्टॉल या मैं कहूँगा फूड जोन का यहाँ पर संचालन किया गया। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दीपावली महोत्सव है वो विशेषतः छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो कहेंगे एक प्रकार से हथकरघा है और हस्तशिल्प कला है उसके प्रदर्शन से संबंधित था। और यह कुल 10 डेज का यानी 10 दिवसीय इसका क्या किया गया, यहाँ पर आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल ट्राइब कॉन्क्लेव 2022। ग्लोबल ट्राइब कॉन्क्लेव की बात करेंगे तो ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल ट्राइबल कॉन्क्लेव है, ये ग्लोबल ट्राइबल कॉन्क्लेव का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर 2022 के मध्य किया गया। यानी कब से कब था ये, तो 13 से 16 अक्टूबर था। इसका आयोजन रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है उसके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के किया गया। कहाँ किया गया इसका आयोजन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें विशेषता अगर देखेंगे तो इसमें इसके प्रारंभ के समय में ही छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने एक पत्रिका का विमोचन किया और साथ ही साथ आपको पता होगा इसका उद्देश्य था कि जनजातियों में छिपी हुई कला को बाहर लाना। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र और अगर हम बात करेंगे तो समूचा छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल्य है। छत्तीसगढ़ में अगर जनजातियों को देखेंगे तो लगभग 30.6% यानी हम बात करेंगे 30% से अधिक जनजातियां निवास करती हैं और इन जनजातियों की कलाओं को बाहर लाने के लिए एक ग्लोबल ट्राइबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जो है राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने स्वयं किया। और आपको पता होगा कि सुश्री अनुसुईया उइके जी जो हैं वह स्वयं एक जनजाति समुदाय से बिलोंग करती हैं। साथ ही साथ इसका एक थीम था एम्पावरिंग ट्राइबल वुमन, यानी जनजाति महिलाओं को सुदृढ़ करना यानी शक्तिवान बनाना। और इसमें एक लोगो है जिसका नाम था ट्राइबल क्वीन। जैसा आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये जो ट्राइबल क्वीन है
ये ट्राइबल क्वीन कहने का मतलब ये है कि इसमें छत्तीसगढ़ जनजातियों के गले में पहने जाने वाले आभूषण के साथ सिर्फ ऊपर के फेस को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो बहुत सिंपल फैक्ट में ही आप इसको जानेंगे कि ग्लोबल ट्राइबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा किया गया। ये 13 से 16 अक्टूबर के बीच में जनजाति कला का बढ़ावा देना, ट्राइबल क्वीन इसका लोगो था और एम्पावरिंग ट्राइबल वुमन इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट अगला है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य स्थापना के अवसर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो आपका कहेंगे ट्राइबल आपका कहेंगे नृत्य डांस जो है आपका यहाँ पर महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। यह विशेषता अगर बात करेंगे तो ये तीसरे क्रम का था। कई बार एग्जाम में, जैसे एक बार एग्जाम में इसका क्रम पूछा हुआ था, तो ध्यान रखेंगे एक बार कोविड के चलते एक क्रम का आयोजन नहीं हो पाया। तो ये विशेषता ध्यान रखना है आपको कि इस बार जो हुआ 2023 को, यह इसका कौन से क्रम का था आपका, तो ये 23वें क्रम का था। इसका जो आयोजन है वह साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया गया और यह 1 से 3 नवंबर 2022 के मध्य में। यानी विशेषता हमको ये कंटेंट हम दोबारा फिर देखेंगे नवंबर माह के करेंट अफेयर्स में। तो मैं एक सतही तौर पर जो आपको जानकारी चाहिए इसमें क्या पार्टिसिपेशन हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, वो नवंबर माह का है चूंकि, तो उसे हम नवंबर में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अक्टूबर में के लिए हम इतने सिर्फ जाने कि यहाँ पर 1 से 3 नवंबर के मध्य जो है आयोजित हुआ आपका क्या, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। और ये छत्तीसगढ़ का तीसरे क्रम का था और यह छत्तीसगढ़ राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातियों में छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाना और छत्तीसगढ़ के जनजातियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाना। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला है आपका चर्चित अभियान में सुराजी अभियान। ठीक है, सुराजी अभियान के विषय में अगर हम विचार करें तो सुराजी अभियान यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है, उत्तर बस्तर कांकेर की कलेक्टर मैडम जिनका नाम है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, इनके द्वारा उत्तर बस्तर कांकेर में यानी बस्तर संभाग में 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर, यानी अभी ये चल रहा है, हम कहेंगे 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सुराजी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मकसद ये है कि जितने भी शासकीय आपके प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रकरण का निवारण किया जाना। यानी इनका उद्देश्य है कि उस क्षेत्र में जाति निवास प्रमाण पत्र, साथ ही साथ हम बोलेंगे यहाँ पर राशन कार्ड और जो पेंशन सुरक्षा से संबंधित जो प्रकरण है उन सभी का क्या करना है, यहाँ पर निवारण करना है। ठीक, और विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि इसके नोडल अधिकारी श्री मनीष मिश्रा जी को बनाया गया है। ठीक, तो आपसे विशेषता देखा जाए तो परीक्षाओं की जो प्रकृति होती है उन परीक्षाओं में यही ज्यादा महत्व दिया जाता है कि सुराजी अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, उत्तर बस्तर कांकेर। देखिए यहां पर अभियान आपका समाप्त हुआ और अब हम चर्चित व्यक्तित्व देखेंगे। चर्चित व्यक्तित्व में इस बार काफी कुछ व्यक्तित्व बहुत चर्चा में रहे, जिसमें सबसे पहला नाम हम देख रहे हैं रितिका ध्रुव। ठीक है, रितिका ध्रुव इस बार काफी चर्चा में रही क्योंकि आपको पता होगा कि रितिका ध्रुव, जैसा कि हम जानते हैं कि रितिका ध्रुव महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र के कक्षा 11वीं पढ़ने वाली बालिका है। ठीक है, इनका संबंध पहला चीज किस जिले से है, तो आप क्या बताएंगे, महासमुंद से है। और विशेषता यह महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र से है। आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ के लंबे समय तक राजधानी रही विशेषता पांडु वंश में और दक्षिण कौशल के सोम वंश की राजधानी सिरपुर रही है। तो ये सिरपुर महासमुंद क्षेत्र से संबंध रखती हैं और इन्होंने विशेषता इनका चयन जो है नासा के एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी ये नासा प्रोजेक्ट में ये क्या हुई है, चयनित हुई हैं। और नासा प्रोजेक्ट के चयनित भारत से कुल 6 छात्राएं हुई हैं, जिसमें से हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से एकमात्र स्टूडेंट 11वीं कक्षा की, वो कौन है आपका, तो कौन है, तो वो है आपकी रितिका ध्रुव। ठीक है, इनमें इनका प्रोजेक्ट है सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट अंतर्गत इन्होंने क्षुद्र ग्रह की खोज अभियान के लिए इनको क्या किया गया है, चयनित किया गया है। और विशेषतः ये नासा में जाने के बाद निर्वात में ध्वनि से संबंधित घटनाओं पर विश्लेषण करेंगे। यानी निर्वात में आपको पता है कि ध्वनि
जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर निर्वात में ध्वनि की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, अथवा ब्लैक होल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या करेंगी, काम करेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है श्री उमेश पटेल जी। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में श्री उमेश पटेल जी जो हैं वो आपके छत्तीसगढ़ राज्य के खेल मंत्री हैं। यहाँ पर समूचे भारत के लिए यहाँ पर उड्डयन मंत्रियों का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये आपका विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसमें चर्चा में क्यों है ये, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में भागीदारी। ये भागीदारी विशेषतः ये मंत्रालय किसी मंत्री को अलॉट न होने के कारण शेष मंत्रालय के आधार पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के पास होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का प्रतिनिधित्व करते हुए ये स्वयं जो है दिल्ली में जाकर इसमें इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। विशेषतः श्री पटेल जी का मांग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है रायपुर, उस रायपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय जो यहाँ पर आपका एयरपोर्ट है या मैं कहूँगा हवाई अड्डा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मान्यता देने की इन्होंने क्या की रखी है, यहाँ पर बात रखी है। ठीक है, और आपको पता होगा कि इसकी अध्यक्षता, ठीक है, कांग्रेस में पहले रहे यहाँ पर व्यक्ति श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, दूसरा जो एक और नेक्स्ट हम चर्चित व्यक्तित्व की बात करेंगे तो वो है आपकी याशी जैन। ठीक है, याशी जैन इस बार काफी चर्चा में रही। उसके पीछे कारण ये रहा कि याशी जैन वास्तव में ये है किलीमंजारो दक्षिण अफ्रीका की एक चोटी है, दक्षिण अफ्रीका की एक चोटी है जिसका नाम क्या है, किलीमंजारो। किलीमंजारो में इन्होंने, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5895 मीटर, 5895 मीटर पर इन्होंने भारत का क्या किया, जाकर झंडा आपका फहराया। बेसिक बात यह है कि इनका अभियान 27 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, और कुल 5 दिनों में यानी 5वें दिन ये 2 अक्टूबर 2022 को यानी गांधी जयंती के दिन इन्होंने क्या काम किया, इस पर्वत पर जाकर भारत का ध्वज फहराया। इससे पहले ये याशी जैन जी जो है रायगढ़ जिले की ये मूल निवासी हैं और इन्होंने इससे पहले 2017 से 19 और 19 से 21 के बीच में अलग अलग चोटियों पर क्या किया है, आपका छत्तीसगढ़ का नाम जाकर रोशन किया है। जिसमें 2017 से 19 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप है, काला पत्थर है, माउंट जोगिन है और माउंट एल्ब्रुस है। इन इन ऊंची ऊंची चोटियों पर जाकर इन्होंने क्या किया है, भारत का झंडा फहराया है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि याशी जैन का संबंध किससे है, तो रायगढ़ जिले से है और ये पर्वतारोहिणी है और इन्होंने किलीमंजारो की चोटी पर क्या किया है, भारत का ध्वज फहराया है। आगे देखिए, चर्चा में अभी काफी ज्यादा है गुरबारी। ठीक है, गुरबारी चर्चा में इसलिए है क्योंकि देखा जाता है कि वो मानव सक्षम अथवा सशक्त नहीं है जिसकी विचारधारा सक्षम और सशक्त ना हो। ये शरीर के जो अंग हैं, अगर ये अंग सुचारू रूप से हैं और उनके साथ अगर कोई व्यक्ति बेहतर अपना नाम रोशन कर पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छी और मायने रखने वाली बात ये होती है कि दिव्यांग होते हुए भी व्यक्ति अपनी कमियों को न ध्यान देकर वो किसी नए मंजिल को प्राप्त करे। इसी में इस बार मैंने इनको लिया हुआ है गुरबारी। गुरबारी छत्तीसगढ़ में विशेषतः आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन चल रहा है, इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन में गुरबारी काफी चर्चा में रहती हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है दिव्यांग है, इनके पास केवल एक ही हाथ है। ठीक है, और एक हाथ इनका पूर्णतः ठीक नहीं है, उसके बावजूद ये अलग अलग खेलों में, ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा तो कबड्डी हुआ आपका, ठीक है, दौड़ हुआ, ठीक, अलग अलग खेलों में इनकी प्राथमिकता, योग्यता और यहाँ पर विजय के मायने कुछ दूसरे निखर कर आ रहे हैं। यानी हम कहेंगे कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अपने एक हाथ से खेल के प्रदर्शन के कारण ये छत्तीसगढ़ में अभी क्या है, काफी चर्चा में है। ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर संभाग के मुख्यालय बस्तर के अंबिकापुर के आसपास क्षेत्र में क्या करती है, बिलोंग करती, जगदलपुर, यानी हम कहेंगे इनका बेसिकली जो क्षेत्र है वो क्या है, बस्तर जिला, और बस्तर जिला के जो क्षेत्र है सरगीपाल से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला ये काफी ज्यादा चर्चा का है। देखिए इसको हमने योजना में लिया हुआ है और ये योजना है आपका महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, यानी यहां पर इसका एक नाम दिया गया है जिसे क्या कहा गया है, रीपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो गौठान से संबंधित कॉन्सेप्ट है, उस गौठान को एक ग्रामीण क्षेत्र पर इंडस्ट्रियल स्तर पर उसको विकसित किया जाए। ये उद्देश्य बहुत पहले ही छत्तीसगढ़ शासन में मुख्यमंत्री के जी के द्वारा इस अस्तित्व को इस विचारधारा को लाया गया और इसी विचारधारा के कारण कांकेर जिले का जो कुल गांव है वहां पर छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई। आगे चलकर आपको पता है कि ये घोषणा किया गया कि गांधी जयंती से प्रारंभ किया जाएगा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। और ये योजना में क्या फैक्ट है इसको हम समझते हैं। देखिए पहला चीज, इसका नाम रीपा है, तो रीपा को पूरा नाम यहां पर हम कहेंगे क्या, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, इसका नोडल जो विभाग है, संबंधित विभाग है, वो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग है। सीधी सी बात है, जितने भी गौठान यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं ग्रामीण स्तर पर, उन गौठानों को क्या करना है, एक अच्छे रोजगार के तौर पर विकसित करना है। ज्यादा से ज्यादा स्व सहायता समूह वहां पर जुड़ पाए, ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक आजीविका की संलग्नता हो, ज्यादा से ज्यादा वहां पर स्थानीय प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिले। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसे प्रारंभ किया गया। यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास के द्वारा, और आपको पता है जैसा कि इसमें नाम आप देख पा रहे हैं महात्मा गांधी, तो यहां पर इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2022 को किया गया। लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आपका कांकेर जिले में कुल गांव में स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, तो गांधी जी की ये विचार था कि एक्चुअल में अगर भारत का विकास करना है तो गांव का विकास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में प्रशासन अगर बेहतर है, आपको पता होगा स्थानीय प्रशासन जो पंचायती राज, जिसका उल्लेख जो है गांधी जी के विचारधारा से ही प्रभावित होकर संविधान के अनुच्छेद 40 इससे जुड़ी हुई बातों को रखता है। तो यहाँ पर उन्हीं को महत्व देते हुए चीजें की जा रही हैं। तो याद रखेंगे इसका प्रारंभ जो है आपके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया। यह अमलीडीह डोंगरगांव राजनांदगांव जिले से प्रारंभ किया गया। इसका प्रारंभ कहां से हुआ है, आपका राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के अमलीडीह से। उद्देश्य यह है कि गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में क्या करना है, विकसित करना है। साथ ही साथ युवाओं में रोजगार के अवसर को तलाशना है। इसमें विशेष ये रहा कि वर्ष 2022-23 के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसके लिए 600 करोड़ रुपए की राशि क्या की गई है, आवंटित की गई है। यानी रीपा प्रोजेक्ट के लिए ही केवल वर्ष 2022-23 में 600 करोड़, और साथ ही साथ याद रखेंगे 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का क्या करना है, विकास करना है। यानी इसके पहले चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के विकास का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक ध्यान रखेंगे इसमें 300 का टारगेट है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप करना है, जिसमें पहली बार 72 का किया जाएगा। और प्रत्येक विकास खंड में जो 300 में है उसमें क्या किया गया है, 2-2 पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। देखिए आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा आता है जिसे हम कहेंगे खेल और खिलाड़ी। तो पहला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022। इसका संस्करण 22वां था और इसके खेल का फाइनल जो रहा वो कोंडागांव जिले में किया गया 16 से 19 अक्टूबर 2022 में। और बेसिक ये रहा कि इस प्रतिस्पर्धा में तीरंदाजी में बिलासपुर, सिलंबम में रायपुर, मलखम्ब में बस्तर और फुटबॉल में सरगुजा और रायपुर दोनों ने संयुक्त तौर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो आपको याद होना चाहिए कि इसका क्रम, स्थान, तिथि और इसमें किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी टीमें जीती हैं अथवा गोल्ड मेडल प्राप्त किए या जीती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये काफी चर्चा में रहा जो है आपका रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट। वर्ल्ड सेफ्टी रोड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट जो है आपका यहाँ पर दूसरे क्रम का, आपको पता है पहला क्रम जब हुआ इसका आयोजन, तो इसके पहले क्रम के समय में कोविड की स्थिति काफी ज्यादा, दोबारा जो कोविड बढ़ने का समय था उसी के पहले ये जस्ट हुआ, जो कि काफी पहले बार में मैच होने पर काफी विवाद उत्पन्न हुआ उस समय। तो ध्यान रखेंगे इस बार जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट है वो दूसरे क्रम का आयोजित किया गया। इसका फाइनल एक्चुअल में 3 स्थानों पर होता है इसका अलग अलग, लेकिन इसका फाइनल मैच, सेमीफाइनल और फाइनल छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम और भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में
खेला गया। इसका आयोजन जो है 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के मध्य किया गया। इसका उद्देश्य था कि सड़क की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसीलिए इसका नाम रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया है। यह खेल विभाग के द्वारा जो है इसको कंडक्ट कराया गया। इस टूर्नामेंट में याद जैसा कि मैंने बताया सेमीफाइनल और फाइनल यहां पर आयोजित किया गया। ठीक है, विशेषतः अगर आप देखेंगे तो सेमीफाइनल जो पहला हुआ 28 सितंबर को, उसमें आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है आपके लेजेंड्स के बीच में हुआ, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की। सेमीफाइनल दूसरा 29 सितंबर को हुआ, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के लेजेंड्स के बीच में हुआ, जिसमें श्रीलंका ने जीत हासिल की। और फाइनल यहां पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ, जिसमें फाइनल जो है इंडिया लेजेंड जीतता है। इससे पहले भी पहले जो श्रृंखला रही, इससे पहले क्रमांक की, उसमें भी इंडिया लेजेंड जीता था। इंडिया लेजेंड की तरफ से कप्तानी सचिन तेंदुलकर कर रहे थे। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर नमन ओझा का बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा फाइनल मैच में, और दिलशान तिलक रत्ने को मैन ऑफ द सीरीज से यहाँ पे क्या किया गया है, नवाजा गया है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला है हमारा राष्ट्रीय खेल। अगर आप देखेंगे सभी खेल में, तो इस समय जो इस महीने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना रहा वो था आपका राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल 2022, आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल 2022 के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में यानी उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री उमेश पटेल जी का भी वहां जाना हुआ। याद रखिएगा ये आपका चूंकि राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, सभी इसमें राज्य भाग ले रहे हैं, तो याद रखेंगे यह इस बार का 2022 का 36वें क्रम का था। इसका आयोजन 29 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच किया गया। कब से कब तक खेला गया इस श्रृंखला को, तो ध्यान रखना है 29 सितंबर से 10 अक्टूबर। इसका आयोजन विशेषतः गुजरात के राज्य में हुआ। गुजरात में अगर हम बात करेंगे तो गांधीनगर, ठीक है, इसके अलावा अहमदाबाद, अन्य क्षेत्रों में इसके आयोजन हुए। खेल के द्वारा एकता का जश्न मनाना, इसका थीम क्या था, खेल के द्वारा एकता का जश्न मनाना। इसमें कुल 36 खेल खेले गए और लगभग 7,000 के आसपास खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। छत्तीसगढ़ का इसमें परफॉर्मेंस बेस पर देखा जाए तो 22वां स्थान रहा। छत्तीसगढ़ को कुल, यहां से इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट और आपका ये फैक्ट, इन छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें क्या रहा, 22वां। और छत्तीसगढ़ को कुल इसमें 13 पदक प्राप्त होते हैं, जिसमें विशेषतः 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 क्या रहता है आपका कांस्य मेडल रहता है। ठीक है, और इसका आयोजन भारत में अगर बात करेंगे तो 7 वर्षों के पश्चात हो रहा है। इससे पहले 2015 में आपका यहां पर बात करेंगे 35वें क्रम का आयोजन हुआ। कोविड के दौर के चलते और कुछ गतिविधियों के चलते ये बार बार क्या रहा आपका पोस्टपोन होता रहा। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करेंगे देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति के तौर पर, तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ इसमें 22वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो क्या है आपका 22वां है, यानी छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस 22वां है। 2 गोल्ड मेडल इसने प्राप्त किया है, 5 इसने सिल्वर, 6 इसने ब्रोंज। इस प्रकार से कुल कितने मेडल मिले हैं, तो आप क्या बताएंगे 13 मेडल इसे यहाँ छत्तीसगढ़ को प्राप्त होता है। जिसमें आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ से जो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, तो छत्तीसगढ़ से गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले 2 पर्सन, एक बैडमिंटन खेल से संबंध रखती हैं आकर्षी कश्यप, और दूसरे स्केटिंग खेल से संबंध रखने वाले हैं अमितेश मिश्रा। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में जो राजकीय पुरस्कार का वितरण किया गया, ठीक है, जिसको हम अगले महीने में, चूंकि नवंबर की न्यूज है तो अगले महीने में हम उसको देखेंगे, तो राज्योत्सव के उस अवसर पर राजकीय पुरस्कार में आपको पता होगा खेल क्षेत्र में एक सम्मान दिया जाता है जिसका नाम है गुंडाधुर सम्मान। तो वो गुंडाधुर सम्मान जो है इस बार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले स्केटिंग के खिलाड़ी अमितेश मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हम आगे है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022। इसको पिछले महीने के करेंट में भी मैंने चर्चा किया, बस उसका परिणाम नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको फिर से ऐड किया। फिर भी एक बार आप रिपीट कर लेंगे। आपको पता है बैडमिंटन और यहाँ पर चेस, इन दोनों को लेकर छत्तीसगढ़ ट्रॉफी के नाम से छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन कराया गया, जिसमें अगर पहला बात हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, तो यह छत्तीसगढ़ में पहली बार इसका आयोजन हुआ। इसको जो है मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 के नाम से जाना गया, और इसका आयोजन आई स्पोर्ट्स एरिना मोआ रायपुर में किया गया। यह 20 से 25 सितंबर के मध्य
12 देशों और 550 खिलाड़ियों के बीच में खेला गया। इसे 5 बैडमिंटन की कुल श्रेणियों में खेला गया, जिसमें पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष मिश्रित, महिला मिश्रित और हम कहेंगे मिश्रित युगल। इस प्रकार से यहाँ पर क्या था आपका खेला गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे इसका क्या परिणाम रहा। तो विशेषता देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 4 श्रेणियों की बात करता हूं, तो पुरुष एकल में यहाँ पर याद रखेंगे प्रियांशु रजावत, जो कि कहां से हैं, भारत से। एक ही खिलाड़ी केवल जापान से जीतते हैं और वो भी है महिला युगल में। बाकी सभी के सभी भारत के खिलाड़ी यहाँ पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। पुरुष एकल में प्रियांशु रजावत, महिला एकल में जो है तस्नीम मीर और पुरुष युगल में ईशान भटनागर और साई प्रतीक यहाँ पर क्या करते हैं, जीत हासिल करते हैं। विशेष ये रहा कि महिला युगल में जापान की खिलाड़ी चिसातो होशी और मियू ताकाहाशी, ये दोनों ने क्या किया, यहाँ पर जीत हासिल किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है चर्चित स्थल। इस बार क्या क्या जो स्थल रहे छत्तीसगढ़ में जो काफी चर्चा में रहे, जैसे सबसे पहला आपको देखेंगे रायपुर। रायपुर में यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का बात करूंगा, यहाँ पर क्या किया गया है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया आपका, तो आप बताएंगे। इसका आयोजन पुलिस मुख्यालय सभागार रायपुर में किया गया और इसका उद्देश्य था कि मानव दुर्व्यापार में कमी लाना, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसमें क्या करना है, कमी लाना है। मानव के तस्करी में यानी मानव के व्यापार में कमी लाना है। यहाँ पर श्री अशोक जुनेजा जी, जो कि आपको पता है छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक हैं, इनके मार्गदर्शन और निर्देशन पर इस कार्यक्रम को क्या किया गया, संचालित किया गया। विशेष यहाँ पर चर्चा के विषय में रहे वो पर्सन थे आपके डॉक्टर पीएम नायर। डॉक्टर पीएम नायर इसलिए चर्चा के विषय में रहे क्योंकि आपको पता है कि ये मानव दुर्व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये क्या है, आपके कहेंगे इनके विशेषज्ञ हैं अथवा मर्मज्ञ हैं। साथ ही साथ इसमें जो है 180 प्रतिभागियों ने क्या किया, भाग लिया। तो इन्होंने यहाँ पर एक स्पीच भी रखा और छत्तीसगढ़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे कम किया जाए, मानव तस्करी को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर क्या किया गया, प्रदर्शन भी किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, चर्चाएं भी की गई हैं यहाँ पर। अगला है भोरमदेव, छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल प्लांट। तो जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं भोरमदेव, आपको पता होगा कि भोरमदेव कवर्धा जिले मतलब कबीरधाम जिले में स्थित है, जहां पर क्या काम किया जाता है आपका, ये एक शक्कर कारखाना है और यहाँ पर प्लान किया गया है कि शक्कर गन्ने के खोई से क्या काम किया जाएगा, इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। इथेनॉल अथवा इसी को बोलते हैं एथिल एल्कोहल। आप पढ़ते होंगे कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम जेट्रोफा अथवा पेंगोमिया जैसे हम पौधों की जब बात करें, जो कि आपके बायोडीजल्स के तौर पर आप इसको स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर बायोडीजल्स या हम कहेंगे ग्रीन एनर्जी के तौर पर इनका अध्ययन किया जाता है। तो आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो एथेनॉल, भारत की जो एथेनॉल पॉलिसी है, उसमें एथेनॉल का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एथेनॉल का प्रयोग बढ़ाने के पीछे कारण ये होता है कि एथेनॉल के प्रयोग कम करने से, लेड के प्रयोग ज्यादा करने से, पहला चीज तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट बन जाता है, यानी इसको बार बार हम हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गन्ना के खोई से निकाला जा रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये कोई फॉसिल्स आपका एनर्जी नहीं है, यानी जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ऊर्जा नहीं है, तो वो उतना इन्वायरमेंट के लिए भी उतना खतरनाक नहीं है। ठीक है, तो विशेषता आप देखेंगे कि भोरमदेव कबीरधाम जिले में 80,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता इथेनॉल का क्या किया, उत्पादन प्रारंभ किया गया और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और प्रथम इथेनॉल प्लांट है। तो इसको तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस न्यूज ये है कि अभी तक काम चल रहा था, अभी इसका क्या है, निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया और टारगेट रखा गया है कि आगे चलकर भविष्य में भारत की एथेनॉल पॉलिसी के तहत भविष्य में छत्तीसगढ़ में यहाँ पर पेट्रोल में लगभग बात किया जाए तो 20% एथेनॉल का क्या है, आपका मिश्रण किया जाएगा। ठीक है, अगला है मैनपाट ट्राइबल विलेज। तो छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल विलेज है वो छत्तीसगढ़ की शिमला कही जाने वाली मैनपाट, जिसे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ठंड के समय में सर्वाधिक न्यूनतम जो ताप रहता है मैनपाट, और विशेषता हम बात करेंगे तो थोड़ा सा
पेंड्रा के आसपास ताप पाया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे सबसे कम ताप होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, छत्तीसगढ़ का शिमला। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मेन पार्ट में जो है छत्तीसगढ़ का ट्राइबल विलेज स्थापित किया जा रहा है। इसकी कुल राशि स्थापित करने में 21 करोड़ लक्ष्य रखा गया है। इसे 20 एकड़ की भूमि, ठीक है, ये 20 एकड़ जो है ये क्या है, इतने क्षेत्र में बनाया जाएगा। और सरकार के द्वारा प्रदत्त जो कुल भूमि है वो कितना है आपका, 43 एकड़ यानी 43 एकड़। यह जो है निर्माण छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र यानी सरगुजा संभाग के ट्राइब्स का यानी जनजातियों के संस्कृति को यहाँ पर क्या करना है, बढ़ावा देने का इसको क्या किया गया, टारगेट किया गया है। तो अगर आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो बात करूंगा मेन पार्ट, वहां पे क्या किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ का यहाँ पे ट्राइबल विलेज की स्थापना की जा रही है। अगला है बाइक एम्बुलेंस का आरंभ। तो आप कहेंगे कि बस्तर क्षेत्र में विशेषतः सुकमा जिले की बात करूंगा तो सुकमा जिले में उतने आसानी से चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। साथ ही साथ मरीज, कई स्थल ऐसे हैं जहां पे 4 व्हीलर नहीं पहुंच पाते। ऐसे स्थलों के लिए सुकमा जिले में बाइक, आप देखेंगे, ये देखिए, ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, बाइक एम्बुलेंस को प्रारंभ किया गया। बाइक एम्बुलेंस प्रारंभ करने का मकसद ये था कि यहाँ पर क्या काम किया जाएगा, उन मरीजों को अस्पताल तक क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। तो याद रखेंगे बाइक एम्बुलेंस सुकमा जिला, इसे 27 अक्टूबर 2022 को और छत्तीसगढ़ के मंत्री श्री कवासी लखमा जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ में उद्योग और आबकारी मंत्री हैं। पहुंच विहीन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना और पहले चरण में 10 बाइक एम्बुलेंस को यहाँ पे क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग एवं टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के मध्य मध्यस्थता। ठीक है, इसमें उद्देश्य क्या है, तो राज्य में तकनीकी शिक्षा संस्थानों को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करना। यानी छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपके तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जैसे तकनीकी शिक्षण संस्थान यानी जहां से इंजीनियरिंग की छात्र जो है डिग्री लेते हैं, उस तकनीकी शिक्षण संस्थान को क्या करना है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी हब के रूप में उसको क्या करना है, विकास करना है। इसको लेकर यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष श्री अजय सिंह हैं। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष श्री अजय सिंह हैं और टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के जो आपके वाइस यहाँ पे सीईओ रहे, जिनका नाम है आपका श्री वीपी कौलगुड़, ठीक है, श्री वीपी कौलगुड़। इन दोनों के बीच में क्या किया गया, 3 वर्ष के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की उपस्थिति में किया गया। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों के बीच में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के उपस्थिति में यह जो है एक समझौता किया गया। और इस समझौता का उद्देश्य क्या था, इस समझौता का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके टेक्निकल एजुकेशन के जो आपके कॉलेजेस हैं, उनको टेक्नोलॉजी हब के तौर पर क्या करना है, विकसित करना है। और उससे होगा क्या, तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार और स्वरोजगार में क्या होगा, आपका विकास होगा। आगे बढ़ेंगे हम। ऑनलाइन आईटीआर आवेदन में छत्तीसगढ़, याद रखिएगा ऑनलाइन आईटीआर आवेदन का एक रिपोर्ट जारी हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ आपका 6वां स्थान रखता है। ठीक है, और याद रखेंगे ये बस इतना ही हमको जानना है कि छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है इसमें, तो आप क्या बताएंगे, 6वां स्थान। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सी मार्ट, सी मार्ट आप जानते हैं छत्तीसगढ़ मार्ट। ये छत्तीसगढ़ मार्ट जो है वो आप बेसिक अगर देखेंगे तो ये एक ऐसी योजना है कहेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूह के द्वारा उत्पादित छत्तीसगढ़ के स्थानीय स्तर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका विक्रय किया जाता है प्रदर्शन के साथ। ठीक है, इसमें यह देखा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जो राजनांदगांव जिला है, वो राजनांदगांव जिला इस विक्रय में पहले स्थान पे, यानी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सफल अथवा हम कहेंगे सर्वाधिक विक्रय करने वाला जो जिला है सी मार्ट के लिए, वो कौन सा है, आपका राजनांदगांव। यहाँ पे कुल बिक्री अगर बात करेंगे तो 203 प्रकार के उत्पाद बेचे जाते हैं, जिसमें अभी तक बिक्री 1,35,76,000 की हो चुकी है। इस बार गोमूत्र खरीदी में जांजगीर चांपा प्रथम रहा। आपको पता होगा हरेली के पर्व पर 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदी
प्रारंभ की गई, ठीक है, जिसमें जांजगीर चांपा जो है वह आपका 5093 लीटर खरीदी के साथ क्या रहा आपका छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पे रहा। दूसरे स्थान की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे स्थान पे कबीरधाम जिला और तीसरे स्थान पर कोरिया जिला रहा। इसमें इस गोमूत्र खरीदी के पश्चात इस गोमूत्र से विशेष प्रकार के जैविक हम कहेंगे उर्वरक और पेस्टिसाइड बनाए जा रहे हैं, जैसे इसी में हम आगे इसी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे आपका जिसको हम बोलते हैं जीवामृत, ठीक है। इस बार विशेष अगर हम देखें छत्तीसगढ़ के पहलुओं में करेंट अफेयर्स में, तो आपको पता होगा जब आप तैयारी करते हैं पीएससी का, तो पीएससी प्रीलिम्स चूंकि देखते हैं फरवरी माह में ही मेनली आपका रखा आयोजित होता है। उस माह में विशेषतः जो अक्टूबर माह पड़ता है, यानी जो लास्ट पिछला महीना रहा जिसका हम करेंट अफेयर्स देख रहे हैं, अक्टूबर माह आप जानते हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर को रहता है और यहाँ पर गांधी जयंती पर नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। यही कारण रहा कि अक्टूबर माह सर्वाधिक पुरस्कार का माह रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए बढ़ चढ़कर बहुत अच्छी उपलब्धियां सामने आई। जैसे पहला हम देखेंगे चैंपियंस ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग। ये एक रैंकिंग है जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसका नाम क्या है? चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। इसका क्षेत्र है एक्चुअल में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण। किस क्षेत्र में करता है ये? शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो इसे अगस्त 2022 में जारी किया गया और इसमें कुल 112 जिले थे, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण में आपको मैं क्या बोल रहा हूं? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, यानी दो, देखिए शिक्षा और एक इसको एक साथ लेना है, स्वास्थ्य एवं पोषण। तो स्वास्थ्य एवं पोषण में नारायणपुर जिला, छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम हम क्या बता रहे हैं? नारायणपुर। तो नारायणपुर जिला पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ अगर मैं शिक्षा की बात करूंगा तो चौथे स्थान पे आपका क्या रहा? नारायणपुर। और ओवरऑल परफॉर्मेंस में इसका स्थान क्या रहा? आपका 5वां। तो एक बार इसको ध्यान समझिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपका क्वेश्चन। चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है? नीति आयोग। किसके लिए करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण। तो शिक्षा में देखिए तीनों स्थान में हम बोलेंगे नारायणपुर जिला, जो कि बस्तर संभाग का है, छत्तीसगढ़ के आप कहेंगे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता है, सॉरी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तो ये जो जिला है, ये जिला आपका स्वास्थ्य एवं पोषण की श्रेणी में दूसरा स्थान, शिक्षा की श्रेणी में चौथा स्थान और ओवरऑल परफॉर्मेंस में कौन से स्थान पे रहा? आपका 5वें स्थान पे रहा, ठीक है। अगला इमली प्रसंस्करण केंद्र, एक हम पहले निर्णय देख लेते हैं। इमली प्रसंस्करण केंद्र आपको सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि बस्तर संभाग एवं जिला मुख्यालय जगदलपुर में एशिया की सबसे प्राचीन और पहली क्या है? आपका इमली आपका मंडी है। तो आप याद रखेंगे कि बस्तर जिला के लोहांडीगुड़ा विकास खंड के धुरा गांव में क्या काम किया जा रहा है? एक इमली प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। प्रशासनिक निर्णय में देखिए चलित विधायक कार्यालय जगदलपुर में, जिसमें हम कहेंगे कि आपका बस्तर जिला में पड़ता है, यहां पर जन कल्याणकारी योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए एक क्या काम किया गया? चलित विधायक कार्यालय प्रारंभ किया गया, ठीक है। और ये पहला चलित कार्यक्रम जो है केशकाल क्षेत्र कोंडागांव में प्रारंभ किया गया है। आगे है आपका प्रशासनिक निर्णय में बैगा आदिवासी समाज संग्रहालय। तो बैगा जनजातियों को संरक्षित, सुरक्षित और उनको प्रोत्साहित करने के लिए बैगा आदिवासी समाज संग्रहालय की स्थापना कबीरधाम जिले में की गई है। कहाँ की गई है? आपका कबीरधाम जिले में की जा रही है या प्रस्तावित है, ठीक है। नवीन मेडिकल कॉलेज, आप ध्यान रखेंगे कि उस समय काफी चर्चा में रहा जब राहुल गांधी जी का आगमन कबीरधाम जिले में हुआ था, तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज का आश्वासन दिया था। इसी आश्वासन को पूरा करते हुए भूपेश बघेल जी ने कबीरधाम जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना का क्या किया है? घोषणा किया है, ठीक है। शासकीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी किया गया, देखिए 5% बढ़ोतरी किया गया वित्त विभाग के द्वारा। ये 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। नगद भुगतान किया जाएगा बचे हुए को, और इसमें नवीनतम डीए जो है कितना हो गया? आपका 33%। यानी पहले जो डीए रहता था वो 28% था, अब जो डीए है आपका क्या है? 33% कर दिया गया। देखिए नवीन अनुविभाग एवं तहसील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में अगर हम देखेंगे तो कुछ नए तहसील, नए अनुविभाग बन गए, जिससे वर्तमान में थोड़ी सी जो है
फैक्ट जो है तथ्य वो स्पष्ट होते हैं। ये 17 अक्टूबर 2022 को 10 नए हम बात करेंगे अनुविभाग, 25 नए तहसील गठित किए गए, जिससे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 108 टोटल जो है 108 अनुविभाग और 227 क्या है आपके तहसील हैं। एग्जाम में पूछ सकता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या, तो आंसर क्या आएगा आपका 228, जिसमें हम बात कर रहे हैं 17 अक्टूबर 2022 को, उसी समय यानी 17 अक्टूबर को 25 तहसीलों का क्या किया गया, गठन किया गया। तो ये 25 तहसील या अनुविभाग क्या है, इसको एक बार देख लीजिए आप। पहला है जैसे देखिए तिल्दा, नेवरा, बागबहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़, ये आपके अनुविभाग हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है आपके नवीनतम तहसील, यानी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो 33 जिला, ठीक है, 146 विकास खंड, 228 तहसील और 108 अनुविभाग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। राज्योत्सव के साथ धान खरीदी, यानी धान खरीदी आपको पता होना चाहिए कि 1 नवंबर 2022 से आपका धान खरीदी क्या किया गया है, प्रारंभ हो चुका है। ये धान के पंजीयन के लिए 1 से 31 अक्टूबर के बीच में क्या किया गया था, समय दिया गया था। और इस बार धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो कितना लक्ष्य रखा गया है, 110 लाख मीट्रिक टन, यानी इस वर्ष मतलब खरीफ मैं बात करूंगा वर्ष, और खरीफ वर्ष कौन सा बात कर रहा हूं आपका, तो ये हम बोलेंगे खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए जो बात करेंगे धान का लक्ष्य 110 लाख मिलियन जो है मेट्रिक टन यहां पर रखा गया है। ठीक है, पुरस्कार जैसा हम चर्चा कर रहे थे उसी में ही आगे बढ़ेंगे कि यहां पर याद रखेंगे राजकीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान। ठीक है, राजकीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी हम बोलेंगे 1 अक्टूबर 2022 को दिया गया। यह समाज कल्याण विभाग रायपुर के द्वारा दिया गया और इसका आयोजन सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया गया। विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें एक थीम था जिसका नाम है सियान ल सम्मान हमर पहचान। ठीक है, इसका थीम का नाम क्या था, सियान ल पहचान हमर, देखिए सियान ल सम्मान हमर पहचान। ठीक है, देखिए यहां पर दिए हुए हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं, कुल ध्यान रखेंगे 16 व्यक्तियों के पुरस्कार प्रदान किया गया। कितने को दिया गया, 16 वरिष्ठ नागरिकों को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने नागरिकों को यहां पर राजकीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। तो आंसर क्या रहेगा आपका, 16 नागरिकों को जो है छत्तीसगढ़ राज्य वरिष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। कुछ के दिए हुए हैं लेकिन आप डिजिट को ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे है आपका यहां पर बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी अवार्ड। बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी अवार्ड जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत यहां पर ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में दिया गया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे प्रदान किया गया, ध्यान रखेंगे। और विशेषता अगर हम देखेंगे तो ये अंबिकापुर शहर में, ठीक है, अंबिकापुर शहर जो है वो क्या काम करता है, बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी अवार्ड को यहां पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी अवार्ड में अंबिकापुर का स्थान जो है अलग अलग श्रेणियों में, जैसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहला स्थान है और 5 स्टार की श्रेणी में क्या है आपका दूसरा स्थान है। और ये अंबिकापुर 1 से 3 लाख की आबादी के अंतर्गत आपका सम्मान प्राप्त किया है। आगे है स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रीय पुरस्कार। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रीय पुरस्कार कुल 4 संस्करण में दिया गया। इसे ग्रामीण और शहरी दोनों श्रेणी में दिया गया। तो अगर मैं ग्रामीण की बात करूंगा तो स्वच्छता सर्वेक्षण ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ पहला स्थान पे है। अगर मैं बात करूंगा स्वच्छता सर्वेक्षण ईस्ट जोन तो छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, पहला। अगर मैं बात करूंगा स्वच्छता सर्वेक्षण ईस्ट जोन के अंतर्गत ही दुर्ग जिला जो है वो क्या है आपका दूसरे स्थान पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण ईस्ट जोन में बालोद जिला तीसरे स्थान पर है और ओडीएफ प्लस प्लस और दीवार लेखन में छत्तीसगढ़ जो है वो कौन सा है आपका तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगर मैं ग्रामीण स्तर पर पुरस्कार की बात कर रहा हूं तो कुल 4 पुरस्कार, जिसमें छत्तीसगढ़ स्वच्छता सर्वेक्षण ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान, जिले के आधार पर दुर्ग जिला दूसरा और यहाँ पे बालोद जिला तीसरा, और हम बात करेंगे ओडीएफ प्लस प्लस में छत्तीसगढ़ क्या है आपका तीसरा है। स्वच्छ भारत मिशन जो है शहरी पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो शहरी पुरस्कार अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है।
पहला स्थान इसमें किसका रहा? मध्य प्रदेश के रहा। किसके अंतर्गत? बेस्ट परफॉर्मिंग आपका स्टेट में। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे। छोटे शहरों की श्रेणी में दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र को क्या मिला है? आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ईस्ट जोन में, और देश में क्या है? आपका दूसरा स्थान है। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का दूसरा और मध्य प्रदेश का पहला स्थान। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगा कि छोटे शहरों की श्रेणी में जो पाटन क्षेत्र है, जो कि कहां पड़ता है? आपका दुर्ग जिले में। तो ये पाटन क्षेत्र दो श्रेणियों में, ईस्ट जोन में पहला और पूरे देश में किस स्थान पर है? ये दूसरे स्थान पे है। और ईस्ट जोन में सिटीजन फीडबैक अवार्ड ये किसको मिला है आपका? तो आप बताएंगे क्या? ये मिला है बलौदाबाजार को। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार पर आते हैं हम, जो है राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार। राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार जो है जैविक खेती में नवाचार के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? इनोवेशन इन, हम बताएंगे किस में दिया जाता है? आपका जैविक खेती के अंतर्गत। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो इनोवेशन करते हैं उसके लिए क्या दिया जाता है? आपका राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार। यह पुरस्कार रायगढ़ जिला की रहने वाली श्रीमती उर्मिला सिदार को दिया गया। किसको दिया गया ये पुरस्कार? तो आप याद रखेंगे श्रीमती उर्मिला सिदार। कभी कभी एग्जाम में चर्चित व्यक्तित्व के अंतर्गत ऐसे ही व्यक्तियों को पूछता है जिनको हम पुरस्कार के नाम से जाने, जिनको हम कुछ घटनाओं के नाम से जाने। तो श्रीमती उर्मिला सिदार इस बार चर्चा में रही क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहले से ही ये शिक्षा जगत से जुड़ी हुई शिक्षिका हैं। ठीक है, उसके बावजूद समय निकालकर इन्होंने क्या किया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। अगला है इंडियन स्वच्छता लीग पुरस्कार। ठीक है, इस बार हम बात करेंगे तो कुल चयनित शहर भारत में 1850 थे और छत्तीसगढ़ के 8 शहरों को क्या किया गया? चयनित किया गया है, जिसमें पुरस्कार आपका कोंडागांव 25 से 50 हजार की जनसंख्या में, और ये पहली बार कोंडागांव इस पुरस्कार को क्या कर रहा है? आपका प्राप्त कर रहा है। ठीक है, यानी मैं बात करूंगा इंडियन स्वच्छता लीग पुरस्कार जो है ये कुल 1850, ठीक है, नगरीय निकायों को शामिल करने पर कोंडागांव क्षेत्र शामिल हुआ, जो कि 25 से 50 हजार जनसंख्या में, और इसमें इसको क्या मिला है? आपका अवार्ड मिला है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ को हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के टोटल 8 शामिल किए गए थे। ठीक है, 15,000 की श्रेणी के अंतर्गत जो है भटगांव, माना कैंप दोनों पहले स्थान पर हैं। 15 से 25 हजार की श्रेणी में खैरागढ़, जसपुर नगर और कोंडागांव। आपको पता है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के अंतर्गत, जसपुर नगर जसपुर जिला में, और कोंडागांव जिला में। ये क्या है? आपके पहले स्थान पर थे। 50,000 से 1 लाख में बिरगांव, ठीक है, 1 लाख से 3 लाख में अंबिकापुर, और 10 लाख से अधिक में रायपुर। जिसमें आपको याद रखना है सब आपके रहते हैं पहले स्थान। लास्ट में जो 10 लाख से अधिक का पुरस्कार दिया गया, उस पुरस्कार श्रेणी में आपका रायपुर जो है वो भारत में किस स्थान पर रहा? आपका दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, चलिए डिजिटलीकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखेंगे यह राष्ट्रीय पुरस्कार, यहां पर आप याद रखेंगे कोची, ठीक है, आपका कोची केरल में क्या किया? आपका आयोजित किया गया, और इस कोची केरल में बेसिकली 8वां राष्ट्रीय समीक्षा अधिवेशन रखा गया था। ठीक है, और इसमें डिजिटलीकरण हेतु क्या किया गया? छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया। एक और है स्कॉच सिल्वर अवार्ड। स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है रोजगारों को गुणवत्ता युक्त एवं युवाओं को गुणवत्ता युक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आप याद रखेंगे, यहां पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर आवास बनाकर देने के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ को पुरस्कार दिया गया, जिसमें बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में छत्तीसगढ़ रहा आपका बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत में आपका पाटन शामिल रहा। यानी नगर पंचायत की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? पाटन। और अगर बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो क्या रहेगा? आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इस बार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक अपार क्षति की भी घटना रही। कारण ये रहा क्षति के लिए हम कह सकते हैं कि श्री मनोज सिंह मंडावी जी अब छत्तीसगढ़ में हम सबके बीच अब नहीं रहे, यानी इनका निधन हो गया। ये कांकेर जिले से बिलोंग करते हैं, वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। आपको पता होगा 1998 में जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था
तो ये विधायक रहे। इसके पश्चात हम बात करें तो ये पूर्व छत्तीसगढ़ के आदिवासी मतलब हम कहेंगे यहाँ पर जो मतलब कहेंगे समिति संगठन है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे 2013 से 2018 में, ठीक है, 2013-2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य, छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व गृह मंत्री भी ये रह चुके हैं, ठीक है। आगे, छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ भारत में ऐसा एक राज्य है जहां पर 99.9% लोगों के पास रोजगार है, ठीक है। हालांकि सुनने में आप तैयारी जो कर रहे हैं आपको लगता होगा कि ये रोजगार किस प्रकार से है, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट जो हैं शामिल किए जाते हैं, जैसे स्व सहायता समूह के माध्यम से मिलने वाले रोजगार, सी मार्ट के माध्यम से मिलने वाले रोजगार, इवन हम बात करेंगे गोधन न्याय योजना जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसके माध्यम से मिलने वाले, तो बहुत सारे धन्वंतरी हैं, बहुत सारे जो आप बात करेंगे उन सब फैक्टों को लेकर या फैक्ट्स को लेकर इसको बनाया गया। जंगल सफारी के 3 शावकों का नामकरण, याद रखेंगे कि जंगल सफारी में 3 शावक, ठीक है, जिसमें आशा, पैरी और शबरी, इनका नाम क्या रखा गया है, आशा, पैरी और शबरी, ठीक है। ब्रह्मास्त्र और जीवामृत, मैंने पहले ही बताया कि गोमूत्र से निर्मित ये क्या है, कीटनाशक है, ब्रह्मास्त्र और जीवामृत। ये महिला स्व सहायता समूह के द्वारा बनाया गया और ये अभी काफी चर्चा में है। तो आपसे पूछेगा ब्रह्मास्त्र और जीवामृत क्या है, तो आप याद रखेंगे कि गोमूत्र से बनाया गया आपका क्या है, निर्मित कीटनाशक, और आपका क्या है, हम बात करेंगे आपका मतलब पेस्टिसाइड। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक, इसको पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया कि इसमें रखा गया है चेंद्रू द टाइगर बॉय एवं टेब्बू, ठीक है, इसे यहाँ पर क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। ये प्रतीक चिन्ह क्या किया गया, यहाँ पर जारी किया गया। रीड अलोंग ऐप, रीड अलोंग ऐप जो है ये सुकमा जिला से संबंध रखता है और सुकमा जिला के जिला कलेक्टर श्री हरीश एस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसमें जो है दिया नाम की एक वाइस असिस्टेंट है जो पढ़ने में, बच्चों को पढ़ने में क्या करते हैं, सहायता करती है, ठीक है। यानी एक प्रकार से ये एक ऐप है जिसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। और एक लास्ट खबर, बिलासपुर इंदौर वायु जो सेवा है, यानी हम कहेंगे उड्डयन सेवा यहाँ पर क्या कर दी गई है, प्रारंभ कर दिया गया। आप जानते हैं कि मार्च 2021 में बिलासपुर एयरपोर्ट, 21 मार्च 2021 की बात करेंगे हम, तो बिलासपुर एयरपोर्ट का पहला विमान यहाँ से 72 सीट के साथ आपका उड़ा। और अभी हाल ही में इस अक्टूबर माह में हम बात करेंगे तो इंदौर और बिलासपुर की कनेक्टिविटी क्या कर दी गई है, वायुसेना में, वायु सेवा में प्रारंभ कर दी गई है, ठीक है। तो ये अक्टूबर का बस इतने ही कंटेंट हम चर्चा करने वाले थे। और इसके बाद जो आपका नवंबर माह में राज्योत्सव के समय क्या क्या गतिविधियां रही, अथवा हम बात करेंगे कि जो आदिवासी, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव रहा और जो राजकीय पुरस्कार रहे, उन सब पहलुओं को अगले वीडियो में नवंबर माह के सेशन में हम चर्चा करेंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक किसी नेक्स्ट राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के साथ मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा दोस्तों। धन्यवाद।